परीक्षा में गड़बड़ी, नियमावली के चक्कर में कोर्ट में फंस रही नौकरियां। 16,000 नौकरियां नियम कानून के पेच में फंसी हैं। झारखंड गठन के बाद से अब तक 8,326 नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं। हजारों नौकरियों पर सरकार को फैसला लेना है। 3,000 पंचायत सचिव नौकरी की आस में। 3,684 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। देखिए, नौकरियां नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कानूनी दाव पेच के चक्कर में हजारों नौकरियां पड़ी हुई हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो परीक्षा में गड़बड़ी हो या नियमावली के चक्कर में कोर्ट में फंसा पेच हो, ये तमाम वजह है जिसकी वजह से 16,000 नौकरियां अब तक यूं ही पड़ी है। झारखंड गठन के बाद से तो अब तक 8,326 नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं और इन हजारों नौकरियों पर सरकार को फैसला लेना है कि क्या कब होंगी ये नियुक्तियां, कब। देखिए, 3,000 पंचायत सचिव नौकरी की आस में है। 3,684 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस तरह से कुल मिलाकर 16,000 ऐसी नियुक्तियां हैं जिन पर सरकार को फैसला लेना है। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, सरकारी नौकरी की आस यहाँ के युवा जो हैं बेरोजगार उन्हें है, लेकिन हैरत की बात ये है, विडंबना ये है कि नौकरी तो है, ऐसा नहीं कि झारखंड में नौकरियों की कमी है, वैकेंसी नहीं है, लेकिन अब सोचिए आप कि 3,000 से ज्यादा जो तकरीबन 8,000 नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं। कई ऐसी नौकरियां हैं जो अब तक कानूनी दावपेच में फंसी हुई हैं, नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे कब तक इन पर फैसला लिया जाएगा ताकि इन जो रोजगार की तलाश में रोज युवा भटक रहे हैं, कम से कम उनकी नियुक्ति हो पाए। देखिए आरती, आज के समय का ये सबसे बड़ा सवाल है कि युवाओं को रोजगार कौन देगा। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो यहाँ के युवाओं को एक उम्मीद जगी थी कि अब अपना राज्य हो रहा है और अपने राज्य में जो है लोगों को जो है नौकरियां मतलब बेहतरीन तरीके से मिलेगी। शिक्षक की नियुक्ति हो, यूनिवर्सिटी टीचर्स की नौकरी हो और लाइब्रेरियन की नौकरी हो और सरकारी कार्यालय में तृतीय चतुर्थ पद में जो बहाली हो, तमाम जगहों को लेकर एक उम्मीद जगी थी आरती। लेकिन 21 वर्ष बीत चुके हैं झारखंड के और क्या तस्वीर है नौकरियों के मामले में। ये राष्ट्रीय आंकड़ा बताता है कि झारखंड जो है 16.5% जो है वो बेरोजगारी दर अभी है। तो आप समझिए क्या स्थिति है और ये युवाओं के लिए बहुत पीड़ादायक है, कष्टदायक है। अब हम मामला उठाते हैं जेपीएससी का। 21 वर्षों में मात्र 6 जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं और सभी जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में फंसी है। अभी हम रिसेंट यदि हम बात करें और 6ठी जेपीएससी का रिजल्ट भी जारी हो गया है और उसमें लोग नौकरियों में भी लोग ज्वाइन कर लिए हैं, जिसमें 326 लोगों की बहाली हुई थी। अब ये मामला जो है कानूनी दांवपेच में फंस गया है। अब जो नौकरी जो चयनित हुए हैं अब उन्हें लग रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है आरती, जेपीएससी आखिर पूरी तरह से पारदर्शी क्यों नहीं हो पाई है 21 वर्षों में। क्या लोक सेवा आयोग जो दिल्ली जो है हर वर्ष परीक्षा लेती है लेकिन कभी भी विवादों में नहीं रहती है, तो आखिर क्या वजह है कि जेपीएससी हमेशा विवादों में रही है। वो यदि गैजेटेड ऑफिसर की नौकरी हो या फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बहाली का मामला हो, तो नौकरियों पे सवाल उठते रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो युवा कहते हैं कि जब तक जेपीएससी पारदर्शी नहीं होगा तब तक परीक्षाएं होंगी और हाईकोर्ट में केस होगा और मामला लंबित होगा। तो ये बहुत विडंबना है झारखंड। देखिए, हैरानी इस बात की है कि इन्हीं तमाम चीजों को, इन्हीं सारी खामियों को दूर करने के लिए, ताकि झारखंड के युवाओं को झारखंड में रोजगार मिल सके, यहाँ के युवा बेरोजगार न रहें, इन सभी चीजों को लेकर अगर राज्य अलग हुआ तो इसमें ये भी रोजगार भी एक मुख्य मुद्दा था। लेकिन 21 साल बाद भी झारखंड कहाँ खड़ा है। आज भी देखिए,
अब 21 साल में महज 6 जेपीएससी कंडक्ट कराई गई है। 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी भी इंतजार में है। कानूनी दांवपेच फंसा हुआ है। सरकार आ रही है, जा रही है, लेकिन इस पर सोचने के लिए, इस पर मंथन के लिए कुछ नहीं हो रहा कि आखिर जो युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, जो बाहर अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्यों ना उनको राज्य में ही नौकरी दी जाए। और ये जो पलायन की समस्या झारखंड के माथे पर जो ये सबसे बड़ा लेबल चिपका है, अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाता, शुरू से सरकार इस पर ध्यान देती, तो शायद ये लेबल हटाया जा सकता है बहुत जल्द। अब देखिए, आपकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि सत्ता में कोई भी सरकार हो, बिल्कुल, उसकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें जो है बेरोजगारों को नौकरी देनी है। क्योंकि पूरे झारखंड में देखेंगे तो बेरोजगारों की फौज खड़ी है। जिस तरह से जो आंकड़े हैं, 16 लाख जो है बेरोजगार जो है पूरे झारखंड में, और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराया है, उसमें मैट्रिक पास युवक है, टेक्निकल साइड से जो जिन लोगों ने डिग्रियां ली है वो लोग दर्ज कराए हैं, पीजी किए हुए लोग हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं। तो तमाम लोगों की एक उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि 16-21 वर्षों में जितनी भी सरकारें बनी, कोई भी युवाओं को लेकर कभी फोकस नहीं रहा कि हमें रोजगार देना है। पुलिस की बहाली हो या फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों की बहाली हो, विधानसभा का गठन हुआ, झारखंड विधानसभा में किस तरह से अवैध बहालियां होती रही, ये किसी से हर कोई जानता है। तो आखिर बेरोजगारों को नौकरी कौन देगा? तो ये बहुत अजीब सवाल ये भी उठता है जिन मुद्दों को लेकर अलग राज्य का गठन हुआ, उन मुद्दों में कई ऐसे मुद्दे हैं जो गौण हो चुके हैं, जिन पर कोई भी ध्यान ही नहीं देती। कोई सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्हीं में से एक मुद्दा ये रोजगार का है। युवा भटक रहे हैं, इतनी सारी नियुक्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन उन नियुक्तियों को कैसे पुख्ता किया जाए, इस पर सोचने के लिए कभी ना वक्त निकाला गया, ना ही इस पर कोई भी संजीदा नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, और तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के युवा सरकारी नौकरी की आस में है, लेकिन जो डेटा हमने आपको दिखाया, वो डेटा देखिए, राष्ट्रीय औसत के हिसाब से तकरीबन 17% बेरोजगारी दर है झारखंड में। ये कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक अलग राज्य गठित किया गया, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ के युवा आज भी नौकरी की आस में पलायन कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। रुकेंगे